तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब तक हमने 1857 की जो क्रांति है उसको हमने कंप्लीट किया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और बाकी इनके चांसेस भी हैं, आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। लगभग 25 क्वेश्चन हम यहाँ आज देखेंगे इस वीडियो में। 1857 की क्रांति से संबंधित है सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है 1858 की रानी की जो घोषणा थी, 1858 का अधिनियम, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम, 1909 के अधिनियम को, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम को। तो 1857 की क्रांति के बाद जब केंद्रीय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी, वेस्ट इंडिया जो कंपनी की सत्ता थी, वो सत्ता छीन ली गई थी। और सत्ता किसको दे दी गई थी? सीधा ब्रिटिश ताज को दे दी गई थी। और ब्रिटिश ताज ने क्या किया था, एक अधिनियम निकाला था और सत्ता को अपने हाथ में लिया था। तो उसे हम कहते हैं 1858 का अधिनियम। तो इसी को भारतीय जनता का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आप सभी जानते हैं 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857। तो जो 1857 का विद्रोह है वो सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण जो है वो ज्यादातर हम क्या देखेंगे, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना या आरंभ करना। और या फिर आप इसकी जगह ये लिख सकते हो कि अगर मान लो ये ऑप्शन ना दे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं धर्म से संबंधित, कि अंग्रेजों ने धर्म जो है, भारतीय जनता का धर्म, उस धर्म में हस्तक्षेप ज्यादा करने लग गए थे। तो ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, इनमें क्या होता था कि जो नई एनफील्ड राइफल थी उसमें जो कारतूस होते थे उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज करते थे। तो अब इस प्रकार जो गाय और सुअर की चर्बी है, तो ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या था, एक धर्म विरोधी कार्य था। तो अगर मान लो एग्जाम में ये ऑप्शन ना दे और इसकी जगह आपको धर्म से संबंधित हस्तक्षेप अगर लिखे, तो आप इसे ऑप्शन को राइट करना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो मेन तात्कालिक कारण था, ठीक है, वो कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, या फिर ये ऑप्शन ना हो तो धर्म में हस्तक्षेप करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मंगल पांडे ने अकेले 1897 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था और ये संबंधित था। तो मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित था? सभी जानते हैं 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उससे संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ से 10 मई मेरठ से 10 मई 1897 को शुरू हुआ था और मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका शुरुआत की थी, आरंभ किया था। और इस दौरान इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को भी मारा था। तो आपसे पूछे भाई, मंगल पांडे जो है वो कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित था? वो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन। तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय था। ठीक है, तो भारत का प्रथम वाइसराय आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। या प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आपको याद रखना है
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ओके। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो नाना साहब ने सबसे पहले बलिदान दिया था। ठीक है। और नाना साहब और तात्या टोपे में था भाई, जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब के क्या थे? सेनापति थे। और तात्या टोपे और नाना साहब जो है वो दोनों ही कानपुर और ग्वालियर में जो 1857 का विद्रोह था उनका नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी में कर रही थी, कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर बिहार से कर रहे थे। ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है। और इनके साथ कौन थे? नाना साहब के साथ थे तात्या टोपे। तो इन्हीं के ये सेनापति थे तात्या टोपे। तो इन दोनों ने वहां पे नेतृत्व किया था। ठीक है। कंवर सिंह जो था वो मैंने बता दिया आपको, बरेली उसमें थे, बिहार थे, जगदीशपुर बिहार। लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है। नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का संयोग। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम एकता, यानी इस समय हिंदू और मुस्लिम एक हो चुके थे। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी हिंदू मुस्लिम एकता। और इसके बाद में अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता का, तो मिडिवल जो हिस्ट्री है, सॉरी, वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो 19वीं शताब्दी से जो गांधी युग शुरू हुआ था, तो उसमें जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो था, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम एकता का दूसरी बार वहां पे प्रभाव देखने को मिला था। और सबसे पहले प्रभाव कहाँ मिला था? 1857 के विद्रोह के दौरान। ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक मेन तत्व माना जाता है। ठीक है। तो याद रखना 1857 का मेन तत्व कौन है? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये लीजिए, यहाँ पे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आप जानते हैं झांसी से किया था इन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस क्षेत्र को कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजी अधिकार में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन से क्षेत्र को इन्होंने कुप्रशासन यानी कि सही प्रशासन नहीं माना इन्होंने? अगर इनकी ओर से देखा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्थान है, यहाँ पे जो प्रशासन है, जनता है वो दुखी है और प्रशासन सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस दौरान इन्होंने ये आरोप लगाकर कि भाई यहाँ प्रशासन सही नहीं है, तो इन्होंने उस राज्य को हड़प लिया था डलहौजी ने। तो वो था भाई अवध। याद रखना है, अवध को इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया था? हड़प लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है भी एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, सही क्रम का चयन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर। और इनके आगे ये जो डेट लिखी हुई है, ये डेट कौन सी है? ये डेट है इन्हें ब्रिटिश इंडिया कंपनी में मिलाने की। ठीक है। और ये मिलाने के लिए इन्होंने किस नीति का प्रयोग किया था? डलहौजी की हड़प नीति जो थी, व्यक्तिगत नीति, हड़प नीति। तो हड़प नीति के तहत इन्होंने क्या किया था कि भाई इन क्षेत्रों को अपने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में इन्होंने मिला लिया था। तो ये इनके सामने डेट दी है, तो हमें सही क्रम का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो सतारा है, ये सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे जो छोटी डेट है वो कौन सी है? 1849। तो जो सतारा है, सतारा तो हुआ था 1848 में। ठीक है, ईस्वी में। और दूसरा जो है इसके सतारा के बाद हुआ था झांसी। तो झांसी इसके बाद डेट है देखो 1952 में, सॉरी 1852। 1852। इसके बाद था भाई ये जो उदयपुर। उदयपुर और उदयपुर का जो डेट था वो था 1853।
और इसके बाद जो लास्ट में हुआ था नागपुर, और नागपुर की जो डेट थी वो थी यहाँ पर 1854। तो सतारा का था अभी कौन सा था, 48। तो इसका जो ऑप्शन है देखो, ये जो सेकंड ऑप्शन है, ए में सेकंड है तो ए में सतारा का हो गया 1848, बी में फोर्थ है तो बी में फोर्थ हो गया नागपुर 1854, और सी में थर्ड है झांसी हो गई झांसी 1853, और झांसी 1853 है, थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, झांसी थी 1853, और उदयपुर उदयपुर था भाई यहाँ पे 1852। तो झांसी से पहले उदयपुर को किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखना है, क्रम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं भाई इनमें से कौन से को कब हड़पा गया था, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस प्रकार से क्रम का भी आपको कालक्रम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, सबसे पहले सतारा को, उसके बाद इन्होंने किसको किया था, सतारा के बाद में 1848 और ये 52, 1852 किसका है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के बाद हुआ था झांसी 1853, उसके बाद हुआ था नागपुर, ठीक है, 1854। तो ये क्रम था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका झांसी का पूरा नाम, वास्तविक नाम था, मूल नाम था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटी इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ठीक है, दूसरा देखो, ये पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तीसरा देखते हैं, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से हत्या कर दी। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मंगल पांडे से संबंधित ये तीन यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कथन दिए हुए हैं, तीनों ही यहाँ पे राइट है। इन्होंने बैरकपुर छावनी की जो 34वीं नेट इन्फेंट्री थी वहीं से संबंधित थे, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने चर्बी लगे वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था। और उसी समय इन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या किया था भाई, मेजर ह्यूसन और मेजर लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। और चौथा देखो, चौथा कथन है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये भी सही है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दिया था, फांसी दे गई थी। तो उपयुक्त कथनों में क्या होगा, ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला है, इसमें देखो 1 2 3 4 चारों ही सही है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बेंजामिन डिजायरली, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टन। तो लॉर्ड पामस्टन जो है वो 1857 के समय क्या था, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और रानी कौन थी, महारानी थी विक्टोरिया। और गवर्नर जनरल कौन था उस समय, भारत का गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय जो प्रथम है, जो हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, वो था कैनिंग। कैनिंग, ठीक है, तो ये याद रखना है कुछ पॉइंट्स आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे विद्रोह का क्षेत्र दिया हुआ है और विद्रोह के नेता दिए हुए हैं। तो मेरठ, मेरठ में कौन थे भाई, तो यहाँ पर देखो, दिल्ली में तो वो थे भाई जो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, हरियाणा में थे राव तुलाराम, और बरेली में थे कदम सिंह, और मेरठ में थे खान बहादुर खान। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे सही है। तो मेरठ में जो है वो तो है आपका कदम सिंह, दिल्ली में जो है आपका बहादुर शाह द्वितीय, और हरियाणा में था राव तुलाराम, और डी जो बरेली है उसमें था खान बहादुर खान। तो ये जो ऑप्शन ए है ये इसका सही है। तो ध्यान रखना है कौन से विद्रोह में किस समय किस नेता ने वहां पे नेतृत्व किया था। मेरठ में कदम सिंह था, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था, मुगल अंतिम मुगल सम्राट था ये। इसके बाद हरियाणा में कौन था, राव तुलाराम था, और बरेली के अंदर खान बहादुर खान, इनको हम बख्त खान भी कहते हैं। पहले इनका नाम क्या था, बख्त खान था। लेकिन ये जो खान बहादुर खान है इसकी उपाधि किसने दी थी,
बहादुर शाह द्वितीय ने, तो बहादुर शाह द्वितीय ने यह उपाधि इनको दी थी। पहले इनका नाम क्या था, बख्त खान था। ठीक है, तो बख्त खान से इनकी उपाधि कहाँ क्या हुई थी, खान बहादुर खान। किसने दी थी, बहादुर शाह द्वितीय ने ये उपाधि इनको दी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो कब की गई थी, जनवरी 1857। तभी तो ये 1857 से क्रांति शुरू हुई थी, क्योंकि इसी समय इन्होंने क्या किया था, एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता है। और यहीं से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी कारण से क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। हंटर आयोग और साइमन कमीशन ये अभी का नहीं था, ये 19वीं शताब्दी में था, जब गांधी जी ने जो गांधी युग शुरू हुआ था। तो साइमन कमीशन ये भी उसी समय आया था। हंटर आयोग जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला हत्याकांड के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, एक कमेटी बिठाई थी जो सर हंटर के अध्यक्षता में, तो इसे हंटर आयोग कहते हैं। और इसे हम हंटर आयोग में जो था, इसे एक लीपापोती कहा था गांधी जी ने, और कुछ नहीं कहा था। इसमें जो मेजर ओ डायर था, उस मेजर ओ डायर को बिल्कुल ब्रिटिश संसद के अंदर बिना किसी मतलब आरोप के उन्होंने उनको निर्दोष मतलब करार कर दिया गया था। और इस प्रकार इस आयोग का भारत में बहुत ही विरोध हुआ था। साइमन कमीशन, जब भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 के लगभग, तो उसमें साइमन कमीशन के विरोध में हमारी जो भारतीय जनता थी, भारतीय जो नेता थे, उन्होंने विरोध किया था। और इसी साइमन कमीशन के दौरान जो लाला लाजपत राय थे, उनकी लाठी मारने से उनको जो हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उस समय। तो ये दोनों ही यहाँ से संबंधित नहीं है। और इस क्वेश्चन में जो है 1857 के बाद तो भारतीय फौज का जो नव संगठन किया गया था, उसका जो आयोग था वो था पील आयोग, इससे ये संबंधित था, इससे इन्होंने नव संगठन किया था। तो याद रखना है, भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित जो आयोग गठित किया गया था 1857 के बाद, वो कौन सा था, पील आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर है, 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो मुख्यतः क्या कारण था, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये नहीं था, क्योंकि सारे एक ही थे उस समय। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, हाँ ये जरूर था कि उनमें संगठन नहीं था और एक योजना नहीं थी। 1857 का जो विद्रोह है वो ज्यादातर क्या था कि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत यहीं पर प्रभावी रहा था, दक्षिण भारत इससे पूरा का पूरा अछूत रहा था। तो ज्यादातर यहाँ पर संगठन नहीं हो पाया और कोई योजना भी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये थी जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की उपाधि दी थी, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, याद रखना, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 में कौन था भाई, वायसराय कैनिंग ही था, तो कैनिंग ही बनाएगा उस समय। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के समय इलाहाबाद को अपना आपातकालीन क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक संतोष, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, या तो आपको ये पूछा जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, या फिर कहा जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप का संदेह करना। तो ये था इसका तात्कालिक कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 है, तात्या टोपे का मूल नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं है, नाना साहब भी नहीं है, बालाजी राव भी नहीं, ये था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखना है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनजाति विद्रोह
के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि देखो 1857 में से सबसे पहले सैनिक विद्रोह हुआ था। उसके बाद ये विद्रोह होने के बाद लगभग भारतीय जनता में एक स्वतंत्रता के प्रति क्या हुआ था भी, एक विरोध उत्पन्न हुआ था। स्वतंत्रता लेने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य तो है उसके विरुद्ध एक विरोध की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो ये भी इनमें सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें दोनों ही राइट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। याद रखना है ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसने कहा था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये कहा था आरसी मजूमदार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।